दृश्यमान ब्रह्मांड में पृथ्वी, सूर्य, अन्य तारे और आकाशगंगाएं शामिल हैं, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी हैं। 20वीं शताब्दी की शायद सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक ये थी कि ये दृश्यमान ब्रह्मांड यूनिवर्स के 5% से भी कम है और बाकी सब कुछ अनदेखा है। शेष ब्रह्मांड एक रहस्यमय अदृश्य पदार्थों से बना है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, और जो गुरुत्वाकर्षण को पीछे धकेल देता है, जिसे डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक डार्क मैटर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। यह बैरोनिक पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं रखता है और यह प्रकाश और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अन्य रूपों के लिए पूरी तरह से इनविजिबल है। इस प्रकार डार्क मैटर को वर्तमान उपकरणों के साथ पता लगाना असंभव बना देता है, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि यह गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के कारण मौजूद है, जो आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूह पर दिखाई देता है। डार्क मैटर कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन की व्याख्या भी कर सकता है, जो खगोलविदों को गहरे ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं। डार्क मैटर क्या हो सकता है, इसके लिए वैज्ञानिकों के पास कुछ विचार हैं। एक प्रमुख परिकल्पना यह है कि डार्क मैटर में विदेशी कण होते हैं जो सामान्य पदार्थों या प्रकाश पे परस्पर प्रभाव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ाते हैं। जब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है, तो डार्क एनर्जी की आवश्यकता का पता लगता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% वर्तमान में डार्क एनर्जी के रूप में विद्यमान है। देखा जाए तो बहुत कम प्रभाव डार्क एनर्जी के लिए विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो जाते हैं। पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, लेकिन डार्क एनर्जी का घनत्व स्थिर रहता है। हमारे ब्रह्मांड में आज डार्क एनर्जी का बोलबाला हो सकता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत हाल ही में हुआ है। डार्क एनर्जी अत्यधिक रहस्यमयी है और 1990 के दशक में इसकी खोज वैज्ञानिकों के लिए चौंका देने वाली थी। डार्क एनर्जी एक ऐसा प्रभाव हो सकता है जो ब्रह्मांड की शुरुआती चरणों में मौजूद नहीं था और केवल हाल ही में प्रकट हुआ। वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाण नहीं है जो पहले 4 अरब सालों में या यूनिवर्स के इतिहास के लिए डार्क एनर्जी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर एक तरह से संकेत करता है। डार्क एनर्जी के विपरीत डार्क मैटर व्यावहारिक रूप से बहुत शुरुआत से ही अस्तित्व में रह रहे हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन में जो हम उतार चढ़ाव देखते हैं, उसका पैटर्न हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर के लिए सबसे बड़ा सबूत है, जो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद से है। स्विस खगोल शास्त्री फ्रिट्ज जिस्वक ने पहली बार 1930 के दशक में डार्क मैटर शब्द का इस्तेमाल किया था। डार्क मैटर संभवतः भूरे रंग के ड्राप हो सकते हैं, जो असफल तारे जिन्हें कभी प्रज्वलित नहीं किया गया था क्योंकि उनमें जलाने के लिए आवश्यक द्रव्यमान का अभाव था। डार्क मैटर सफ़ेद ड्वार्फ हो सकते हैं, जो कि छोटे से मध्यम आकार के मृत तारे के कोर से निर्मित हो, या डार्क मैटर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल्स हो सकते हैं, जो कि बड़े सितारों के विस्फोट के बाद से अवशेष हो। हालांकि इन सुझावों में प्रत्येक के साथ समस्या मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सभी डार्क मैटर भूरे या सफ़ेद ड्वार्फ नहीं है। ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार होना भी दुर्लभ है। डार्क मैटर किसी ऐसे पदार्थ से बना हो सकता है जिसे हम बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती ब्रह्मांड के इन लापता अवयव की प्रकृति को उजागर करना है। यदि हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, तो हम यह समझ पाएंगे कि कब और कैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पैदा हुई। डार्क मैटर बहुत शुरुआत में उत्पन्न हुआ हो सकता है, या ये थोड़ा बाद में उत्पन्न हुआ हो सकता है, लेकिन शुरुआत से ही इस पर चर्चा होती रही है। डार्क एनर्जी को वर्तमान में हमेशा से उत्पन्न हुआ माना जाता है, लेकिन यह केवल तब महत्वपूर्ण बना जब हमारा यूनिवर्स पहले से ही अरबों सालों पुराना हो चुका था। बाकी का निर्धारित करना हमारे वैज्ञानिक भविष्य के लिए सौंपा गया कार्य है। आज के लिए बस इतना ही। अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।